नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आप प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए और रिवीजन करते रहिए। जितना कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट सुबह का 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को उसी टाइम आप जरूर लगा लिया कीजिए, ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। और ये अभी तक जो है 100 प्लस टेस्ट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिंक का जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस 5 मास्टर वीडियो को जाकर जरूर देखें। अगर उसका सब जो आप लोग सही सपोर्ट कीजिएगा, रिस्पॉन्स सही दीजिएगा, तो और भी मास्टर वीडियो बनकर तैयार है, उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसे जरूर रिवीजन कीजिए, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में से शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम लेने के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। कहता है किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में एक बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार बाजार। कहाँ? एकाधिकार बाजार पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है अल्प बेरोजगारी के नाम से, अल्प रोजगार के नाम, सॉरी क्या, अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अल्प बेरोजगार, सॉरी अल्प रोजगार। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक नहीं है? कहता भारतीय संसद के कौन से संगठक निम्न में से नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता राष्ट्रपति सही है, राज्यसभा यह भी नहीं है, और ये सॉरी ये कहता राष्ट्रीय भारतीय संसद जो इसका संगठक है, क्या है? संगठक है। तो राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो ये है आपको राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आइए कहता कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था ऊपर नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का मंदिर। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। चलिए आगे है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? कहता है कि वह कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। ध्यान रखिएगा 1829 में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जो नहीं है वह आपको हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो ये हैं आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन? कहता है कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपको लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे 1991 में। कब? 1991 में। आगे कहता मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। कहता मवेशी की एक प्रजाति मिथुन है, यह कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है। कहता 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है? मतलब कहाँ मनाई जाती है, किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये आपको बिहार में मनाई जाती है। कहाँ? बिहार में मनाई जाती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बिहार। आगे कहता है नेटवर्क में WEF का पूर्ण अर्थ क्या है? नेटवर्क जो है उसमें WEF का अर्थ क्या है? तो आइए देखते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेंसी। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पर्वतों में, क्या पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। यहाँ जो समहाद्री पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, समहाद्री पर्वत श्रृंखला के रूप में। आगे कहता है थोरियम, क्या है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ है? थोरियम जो है इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो ये भारत में। कहाँ? भारत में है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है कलारीपट्टू, क्या है? कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कहता है कि कलारीपट्टू जो है ये किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो ये है आपको केरल का। कहाँ का? केरल का। डी नंबर का आंसर हो जाएगा केरल। आगे कहता पृथ्वी की पपड़ी सबसे ज़्यादा, कहता पृथ्वी की पपड़ी जो है इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु आपको एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम। चलिए आगे कहता है कि राष्ट्र प्रथम, क्या है? राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है आपको सीआरपीएफ से। किसे? सीआरपीएफ से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ। आगे कहता है महावीर स्वामी की जयंती कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की जयंती कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम में हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम। ये 540 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। कहाँ? 540 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ है कुंडलग्राम, 540 ईस्वी पूर्व में। ये जैन के 34वें, ये जो है जैन के 34वें गुरु हुए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध जो है इसकी सॉरी दोस्तों, हाँ ये यही 19 नंबर होगा। कहता है मगध की, क्या है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी आपको राजगिरी थी, जिसे पूर्व काल में गिरिवज्र कहा जाता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गिरिवज्र या फिर राजगिरी, वर्तमान में राजगिरी के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ? कहता है किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्हार के स्थल से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ आपको पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे कहता है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है ये उन्होंने बाणभट्ट के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे रहता है। आगे है 10 कुमार चरितम, क्या है? 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरितम जो है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार दंडिन है। कौन? दंडिन है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दंडिन। आगे कहता है तुलसीदास, क्या है? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो है ये किनके समकालीन थे? तो यह आपको अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म जो है आपको 1532 ईस्वी में हुआ है। कब? 1532 ईस्वी में हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान, क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधीन भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में न्यायिक, क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित देश से के संविधान से ली गई? कहता है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है इसकी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आगे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है? कहता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो इसके लिए जो है आपको राज्य के विधानसभा क्या है? राज्य की विधानसभा सदन की सहमति आवश्यक है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपको धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से
संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। आगे कहता है कि केंद्र राज्य क्या है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो यह कहा गया आपको योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है KVIC क्या है, KVIC ने हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है। कहता KVIC जो है हाल ही में किस राज्य में तुषार रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित की है। तो यह किया है आपको उड़ीसा में। कहा, उड़ीसा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये KVIC जो है ये आपको खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे है केंद्रीय रेलवे क्या है, केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। कहता है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है किस वर्ष तक भारत को विश्व का पहला प्रदूषित रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो यह जो है इसका लक्ष्य 2030 तक रखा। कब? 2030 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा 2030 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यह प्रदान किया हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। आगे है महिला उद्यमियों क्या है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कार्यक्रम जो है आपको HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा HDFC बैंक के द्वारा। आगे है विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 31 मई को। कब? 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 31 मई को। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। आगे है दोस्तों आगे कहता है कि 23 जुलाई क्या है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। कहता है कि 23 जुलाई को जो टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह हुआ है उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था। तो यह चुना गया था आपको MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इन दोनों को। डी नंबर से आंसर होगा MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इन दोनों को चुना गया था ध्वजवाहक के रूप में। चलिए आगे है आगे कहता है भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या फिर भीम जयंती मनाई जाती है। तो यह मनाई जाती है आपको 14 अप्रैल। कब? 14 अप्रैल को। बी नंबर इसका आंसर होगा 14 अप्रैल को। आगे है भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख जो है नया उप प्रमुख किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है वाइस एडमिरल SN घोरमडे को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में पंचायती चुनाव क्या है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में कराई गई है। ये बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ है वो 21 में ही हो चुका है। तो ये कितने चरणों में कराई गई है। तो यह कराई गई 11 चरणों में, टोटल 11 चरणों में कराई गई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 11 चरणों में। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ है तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान जरूर रख लीजिएगा। आगे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं को शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो यह जो है शुरू किया गया आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया। कहता है भारत को टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग के क्षेत्र में एकमात्र पदक किसने दिलाया है। तो ये दिलाया आपको लवलीना बोरगोहेन ने। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने
69 kg कैटेगरी में दिलाया है। ध्यान में जरूर लिखिएगा। और ये कांस्य पदक, कौन कांस्य पदक जीता था, ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक जीता है। आपको पदक ही पूछा जा सकता है, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। चलिए आगे कहता है कुशेश्वर, क्या है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कहता है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह किस जिले में स्थित है, तो यह आपको स्थित है दरभंगा में। कहाँ, दरभंगा में, बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, दरभंगा जिला में। आगे है केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान, कहता केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये जो है आपको बोध गया में स्थापित किया जाएगा। बोध गया में स्थापित किया जाएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा बोध गया में। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। कहता है भारत के किस राज्य में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, तो यह की जाएगी आपको गुजरात में। कहाँ, गुजरात में, डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे बिहार में कुल क्या है, बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था। कहता बिहार के कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था, तो यह किया गया था 56%। कितना, मात्र 56% का, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 56%। आगे है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, जिसका नाम क्या है। कहता बिहार के कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो सबौर में स्थित है, इन्होंने आम की एक नई प्रजाति तैयार की है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम जो रखा गया है सबौर मैंगो 2। क्या है, सबौर मैंगो 2 रखा गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सबौर मैंगो 2। चलिए आगे है, आगे कहता है टोक्यो ओलंपिक, क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जगह से है। कहता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जगह से है, तो इसका संबंध जो बिहार के हाजीपुर से। कहाँ, बिहार के हाजीपुर जिला से है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर से। आगे कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन, क्या है, इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो इसके स्मारक में जो है आपको 125 रुपये की सिक्का जारी किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी, कहता दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फेमईजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इन्होंने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये बनाया है आमिर खान को। किसे, आमिर खान को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आमिर खान को। आगे कहता है टेस्ला, क्या है, टेस्ला के CEO एलन ने निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो यह खरीदा है आपको ट्विटर का। किसका, ट्विटर का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है। यह खिताब जो आपको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको 7वीं खिताब था जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे 7 बार, कुल 7 बार यह खिताब जीत चुका है। चलिए आगे है, कहता कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है। कहता इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, तो ये B- है। कौन, B- है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा B-। वैसे सॉरी, ए बी नंबर होगा O-। क्या है, O-। रक्त समूह O जो है, O- आपको सर्वदाता रक्त समूह है। वैसे जनरली आपको एग्जाम में O दिया जाता है, अगर -+ दिया जाए तो फिर माइनस लीजिएगा, नहीं तो जनरली O ही देकर पूछा जाता है। तो ये -+ जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर -+ होगा तो माइनस होगा, और नहीं तो जनरली O होगा ही। चलिए आगे है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है यह कितने भागों में विभाजित है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में। आगे कहता आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित या फिर विनियमित किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है नेत्र गोलक के द्वारा। किसके द्वारा, नेत्र गोलक के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक के द्वारा। आगे है, आगे कहता है हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है।
कहता है हमारे शरीर का कौन सा कोशिका है जो लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं को। किसे? श्वेत रक्त कणिकाएं को। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा WBC। क्या है? WBC। इसका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। क्या होता है? 2 से 3 दिन इसका जीवन काल होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शरीर में किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार रहता है। और लाल रक्त कणिका जो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे कहता है अग्निशमन। क्या है? अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कहता है अग्निशमन जो है इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे है क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज जो है का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपको सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। आगे है लेप्टोस्पायरोसी। क्या है? लेप्टोस्पायरोसी एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? लेप्टोस्पायरोसी जो है यह एक बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो यह जो है आपको इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, डी नंबर हो जाएगा। यह जो है बैक्टीरिया के किसके द्वारा? बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। यहाँ बैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे है। आगे कहता है हेपेटाइटिस। क्या? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कहता है हेपेटाइटिस बीमारी जो है ये मनुष्य के शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपको जिगर को प्रभावित करता है। किसे? जिगर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जिगर को। आगे कहता प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा जो है निम्न में से किसके लिए उपयोग नहीं है? तो ये आपको स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के हेतु उपयुक्त नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है न्यूक्लियर। क्या है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कहता है न्यूक्लियर बम जो है इसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आपको यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आगे कहता है पेयजल। क्या है? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? कहता है पेयजल जो है इसमें गामा का उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि किसके द्वारा किया जाता है? इसकी पुष्टि जो है आपको प्रस्फुरन गणक के कारण किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित। ये भी नहीं, निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सॉरी, ध्यान रखिएगा, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है आइसोबार वायु दाब मापा जाता है। सही है। आइसो हाइट ऊंचाई मापी जाती है। यह भी सही है। आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, ये गलत है। सी नंबर सुमेलित नहीं है। और आइसो बाथ गहराई, ये सुमेलित है। यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है अधोलिखित। क्या है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी जो सुमेलित नहीं है उसे ही ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है पायरिन अग्निशामक, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, यह भी सही है। फ्रेयॉन परशीतक, यह भी सही है। तो डी नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा जो सुमेलित नहीं दिया गया, क्योंकि ऊपर तीनों सुमेलित है तो डी नंबर गलत हो ही जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? कहता है RDX जो है इसका एक अन्य नाम और क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। क्या है? साइक्लोनाइट। RDX का दूसरा नाम साइक्लोनाइट भी है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट। आगे निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? कहता है कि निम्न में से कौन से औषधि है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में उपयुक्त किया जाता है? तो यह है आपको पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। ए नंबर से आंसर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कहता है वह कौन सा उर्वरक है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो वह है आपको अमोनियम सल्फेट। कौन है? अमोनियम सल्फेट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। आइए 67 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है इसे देखना है। आइए कहता है सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड, हार्न सिल्वर,
सिल्वर आयोडाइड जो है इसमें कौन सुमेलित है ये ढूंढना है, तो ये गलत है। कहता सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, यह भी गलत है। जिंक फास्फाइड चूहे का विष, यह सही है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा से होगा, क्या होगा कृत्रिम वर्षा से, अगर मिलाइए तो एक हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड जो है आपको ये हो जाएगा हॉर्न सिल्वर, एक से मिल जाएगा। और ये जिंक फास्फाइड चूहे का विष से तो सुमेलित है ही, ध्यान में इतना रखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है, जो तत्व नहीं है वो है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, व धातु, गैस। तो उपयुक्त में सभी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है इंसुलिन, क्या इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। इंसुलिन जो है इसमें से कौन सी धातु मौजूद होती है। इंसुलिन में उपस्थित धातु आपको जस्ता है, क्या जस्ता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जस्ता। आगे है, आगे कहता है डीटीपी, क्या है सॉरी डीपीटी। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। डीपीटी का टीका जो है निम्नलिखित में से किस बीमारी में काम नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डीपीटी का टीका जो आपको पोलियो में काम नहीं आता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो। आगे कहता है डाउन, क्या है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। कहता है डाउन सिंड्रोम जो एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो ये होता है आपको गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। सॉरी दोस्तों, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या जो है परिवर्तन के कारण आपको डाउन सिंड्रोम बीमारी होता है, जो कि आनुवांशिक बीमारी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अस्पताल, क्या है अस्पताल में, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। कहता है अस्पताल, किसी अस्पताल में कैथ लैब जो है किस विभाग में होगी। तो कैथ लैब जो है ये आपको कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। सी नंबर से आंसर होगा कार्डियोलॉजी विभाग। आगे है 2G स्पेक्ट्रम में जी, कहता है 2G स्पेक्ट्रम जो है इसमें अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो जी जो है इसमें जी का प्रयोग जेनरेशन के रूप में किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जेनरेशन। आगे कहता है निंद्रा रोग, क्या निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निंद्रा रोग नामक बीमारी जो है ये किसके कारण होती है। तो ये होता है आपको ये निंद्रा नामक रोग बीमारी जो है ये आपको ट्रिपेनोसोमा नामक कोशिकीय जीव से होता है। किसके ट्रिपेनोसोमा नामक कोशिकीय जीव से होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बंथरा, क्या है बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। कहता है बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त पर सभी ध्यान देगा। तो ये इसका तीनों हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इसे को सब्सक्राइब कर लें। घंटे दबाने तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।